हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस चीज का आप इंतजार कर रहे थे, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जितने भी बीसीईसी के एस्पिरेंट हैं, आपके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है दोस्तों, वो ओपन हो चुका है। आपके फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, ताकि आप किसी भी प्रकार का कोई गलती ना कर पाए। ठीक है, डायरेक्ट आना है आपको बीसीईसी के ऑफिशियल साइट पे और यहाँ से आके आपके अपने फॉर्म को भरना है। कैसे कैसे भरना है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बता दूं दोस्तों कि अगर बीसीईसी की तैयारी आप करना चाहते हैं तो दोस्तों उसके साथ ही बता दूं दोस्तों कि बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना जो है, ये बीसीईसी के लिए क्रैश कोर्स लेके आ रहा है। 25 तारीख से ये बैच स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन क्लास, और इसका जो फी रहने वाला है वो बहुत ही मिनिमम रहने वाला है, मात्र 5000 रहने वाला है, जिसमें आपकी तीनों या चारों सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, इसके साथ ही जो बच्चे आके यहाँ पे तैयारी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन एमसीक्यू पीडीएफ जो है कि प्रीवियस ईयर बेस्ड एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि एग्रीकल्चर का आपको क्वेश्चंस कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी आपको नहीं करवाता है। तो एग्रीकल्चर की जो है कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 2000 प्लस एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए दोस्तों b.a.a.p के नाम से आपको प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको एक ऐप दिखेगा। उसी ऐप को डाउनलोड करना है, या दिए गए नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं, 8102021336 पे आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, आइए फॉर्म को देखते हैं कैसे कैसे भरना है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आप डायरेक्ट आएंगे बीसीईसी का ऑफिशियल साइट पे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे ओपन हो चुका है। आपके सामने कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और यहाँ पे अब आपकी पहली जो स्टेप है वो स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे दे रहा है कि आप किस सब्जेक्ट ग्रुप से भर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने 12th में मैथ से कर रखा है तो पीसीएम लेंगे, 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ले रखा है तो ये सेम लेंगे, यानी कि अगर आपने बायो से किया है तो आप बायो लेंगे। अगर आपने पीसीएमबी यानी कि या तो मैथ ऑप्शनल या तो बायो ऑप्शनल रखा है तो पीसीएमबी से भी आप भर सकते हैं, चारों सब्जेक्ट से। और देन एग्रीकल्चर आता है, अगर आप 12th इंटर एग्रीकल्चर से किए हैं तो एग्रीकल्चर भी भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे पीसीबी भर लेता हूँ, पीसीएमबी अगर आपका पीसीएम तो आप पीसीएम भरेंगे। अब इसके बाद आपको अपना नेम भरना है। ठीक है, नेम भरना है। नेम भरने के बाद आप जो है यहाँ पे कैंडिडेट का नेम कंफर्म करना है। ठीक है, कैंडिडेट का नेम जब कंफर्म आप करेंगे देन उसके बाद जो है कि आपको क्या करना है, नेक्स्ट सारी चीजें करनी है। ठीक है, तो आइए इसको धीरे धीरे करके भर लेते हैं हम। और जैसे ही इसको भरेंगे, अब आपके कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से आप डायरेक्ट जाएंगे, आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ चूज करेंगे। ठीक है, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेता हूँ। आप जो है कि जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा उसको आप चूज करेंगे। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को भी आपको कंफर्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही आप अपने डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे देन मोबाइल नंबर आपको भरना है, और मोबाइल नंबर भरने के बाद इस पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, आप उसको भरेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए जितने भी रेड यहाँ पे स्टार लगे हुए हैं ना, वो इंपॉर्टेंट है आपका भरना। तो आइए यहाँ पे मैं भर लेता हूँ, और भरने के बाद जो है कि हम लोग सेंड नंबर वेरिफिकेशन कर लेंगे। सेंड ओटीपी आएगा हमारे नंबर पे, और जैसे ही ओटीपी आएगा इस ओटीपी को आपको जो है कि कंफर्म कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है जो भी आपका आया होगा, इसको आपको यहाँ पे भरना है। ठीक है, और वेरीफाई कर लेना है। देखिए मेरा मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो आप जब लॉगिन करेंगे ना तब लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको देना है, और जैसे ही ईमेल एड्रेस देंगे इस पे भी एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। ठीक है, और उस वेरिफिकेशन कोड को आपको क्या करना है, उस वेरिफिकेशन कोड को आपको भर लेना है। ठीक है, सेंड यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों, मैं इसको भर लूंगा। और जैसे ही आप भरेंगे ना देन इस पे जो भी आपका कोड क्या होगा उस कोड को नीचे में भरना है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे वेरीफाई करेंगे, और जैसे ही वेरीफाई करेंगे, ठीक है, मेरा ईमेल एड्रेस भी जो है कि वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे हमें एक पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल रहा है। आप जो है कि एक पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, जो भी आपका पासवर्ड होगा यहाँ पे कम से कम 8 अंक का होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 20 का, तो आप इसको भर लेंगे। मैं अपना यहाँ पे पासवर्ड भर लेता हूँ, देन इसके बाद जो है कि नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर भरना है, जो भी आपका आधार नंबर होगा। आधार नंबर जैसे ही आप भरेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चंस का ऑप्शन आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आप यहाँ पे मूवी का नाम ले सकते हैं। ठीक है, क्या आपके चाइल्डहुड या फर्स्ट टीचर, ठीक है, स्पोर्ट, तो यहाँ पे मैं भर लेता हूँ, कुछ भी आप इसको भर लेंगे। अब यहाँ पे नीचे में जो कैप्चा दिया हुआ है साइड में, ठीक है, उसको भर लेना आप। ठीक है, और जैसे ही इसको आप भरेंगे अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा साइन अप का। अब यहाँ पे आप साइन अप करेंगे, पूछ रहा है कि जो भी चीजें आप भरे हैं, ठीक है, एक बार वेरीफाई कर ले, यानी कि
आप बीसीसी लिए फॉर्म भर रहे हैं, कोर्स का जो ग्रुप है वो अप्लाई है आपको पीसीबी के लिए, ठीक है। कैंडिडेट का नेम, यहाँ पे एज, नंबर, ठीक है, और जो भी डिटेल्स थी उसको भर लिया, मेरा सब सही है, कंफर्म करेंगे। और जैसे ही कंफर्म करेंगे, अब मेरे मेल पे दोस्तों एक लॉगिन आईडी आया है, जैसे ही उस लॉगिन आईडी को हम भरेंगे, ठीक है, देन हमारा यहाँ पे ये लॉगिन हो जाएगा और हम जो है कि आगे की जितने भी डिटेल्स हैं, ठीक है, उसको भर पाएंगे, ठीक है। तो अब आपने जिस ईमेल आईडी का यूज किया था, ठीक है, उसी ईमेल आईडी को यहाँ भी यूज करना है आपको, ठीक है। जब यहाँ पे आप उस ईमेल आईडी को यूज करेंगे और उसके बाद इस कैप्चा कोड को भरेंगे, ठीक है, जैसे ही इसको भरेंगे आपको क्या होगा, साइन इन हो जाएगा, ठीक है। साइन इन कर लिए, देखिए जो भी चीजें हम लोगों ने भर रखा था वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, ठीक है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप भर लेंगे। जैसे यहाँ पे आप फादर्स नेम और मदर्स नेम को आप फिल करेंगे, देन यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप बिहार के परमानेंट रेसिडेंट हैं कि नहीं है, यहाँ पे, ठीक है, आप यस करेंगे। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके माता पिता जो है कि यहाँ के अस्थायी निवासी हैं, इसको चूज करेंगे। देन आपको जेंडर को यहाँ पे चूज करेंगे, इसके बाद जेंडर को यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करना है। देखिए ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए, आपकी कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, आप यूआर से आते हैं, एससी से आते हैं कि एसटी से आते हैं, ठीक है, बीसी, ईडब्ल्यूएस, तो आप जो है कि जिसको भी चूज करना होगा चूज कर लेंगे। अब देखिए कैटेगरी को यहाँ पे रिकन्फर्म करना है, ये सारी चीजें आप जो है कि जरूर एक बार चेक कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपका एनुअल इनकम जो है, ठीक है, आपके फादर का या आपके फैमिली का, ये 8 लाख से कम है कि ज्यादा है, ठीक है, तो यस और नो करेंगे। इफ यू आर ए डीक्यू, अगर आप डीक्यू से हैं तो ठीक है, इसको चूज करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अगर आप किसी भी कोटा को यहाँ पे अगर चूज करते हैं तो आपको उसका सर्टिफिकेट देना होगा, तो ऐसे आप नहीं भरेंगे अगर आपके पास नहीं होगा तो, ठीक है। अब पूछ रहे कि आप जो है कि सेल्फ फाइनेंस सीट को क्लेम करते हैं, तो अगर सेल्फ फाइनेंस सीटें आपको चाहिए तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस सीटें वो होती हैं जिसमें पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, ठीक है। अब पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पास अपेयरिंग इन आईएससी, आप कौन से इंस्टीट्यूट में जो है कि पास हुए थे, ठीक है, या अपियरिंग में है। तो देखिए अगर आप बिहार से हैं तो आप बिहार का सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने अदर स्टेट से जो है कि अपने इंटर को किया हुआ है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम भरना होगा, ठीक है। जैसे ही आप डिस्ट्रिक्ट नेम अदर चूज करेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट नेम भरने का ऑप्शन आ जाएगा, ओके। अब देखिए अब यहाँ पे एक मार्क भर देना है, ठीक है, तो आपको जो भी होगा कट ऑन हेड या आपके पास जो भी अगर कोई मार्क होगा आप उसको भर देंगे। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस भरना है आपको, ठीक है, एड्रेस 3 लाइन में भरना है। जैसे ही आप यहाँ पे एड्रेस भरेंगे, ठीक है, आपको विलेज भर लेना, पोस्ट, थाना, ठीक है, ये सारी चीजें आप भर लेंगे। देखिए मेरा एक ही है, बहुत लोग का अलग अलग होता है, गांव अलग होता है, ठीक है, पोस्ट अलग होता है और जो थाना है वो अलग होता है, ठीक है। तो आप उसको अच्छे प्रकार से भरेंगे। तो यहाँ पे इसको भरने के बाद जो है कि आप सबमिट एंड कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। अब जब सबमिट एंड कंटिन्यू कर लेंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा आपके फोटो को अपलोड करने का, ठीक है, आपके सिग्नेचर को अपलोड करने का। हिंदी इंग्लिश में आपके जो कि फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। देखिए पासपोर्ट साइज कलर फोटो ऑफ एक्सट्रैक्ट विथ 200 px एंड एक्सट्रैक्ट हाइट जो है कि 250, ठीक है, 200 और 250 जो है कि वाइड और हाइट में आपको इसको जो है कि कंफर्म करना है। 100 KB से कम की होनी चाहिए फोटो, ठीक है। अच्छा इंग्लिश सिग्नेचर जो है वो 300 px से जो है कि आपकी वाइड होनी चाहिए और 100 px आपकी हाइट होनी चाहिए, और ये भी जो है कि लेस देन जो है कि 100 KB होनी चाहिए, ठीक है, जेपीजे फॉर्मेट में आपको चाहिए। अब ये सारी चीजों को आप भर लेंगे एक एक करके, ओके। आइए मैं अपना भर लेता हूं यहाँ पे। अब यहाँ से अपलोड वाले सेक्शन में हम जाएंगे दोस्तों, ठीक है, और अपलोड वाले सेक्शन में जाके हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल चूज करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से मैं एक फोटो ले लेता हूँ जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है, और यहां से मैं अपलोड करूंगा, इजीली अपलोड हो गया। जब ये डायमेंशन आप इक्वल रखेंगे तो आपका जो फोटो वो क्या होगा, वो इजीली जो है कि डाउनलोड होके वो इजीली जो है कि अपलोड हो जाएगा। अब यहां से हम अपना जो सिग्नेचर चूज करेंगे और सिग्नेचर को यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है, और अपलोड कर देंगे। जब अपलोड करेंगे तो हमारा ओपन होके आ जाएगा। देखिए एक आपको हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है और दूसरा आपको इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करना है। इसके बाद चूज फाइल अपना तीसरा आएंगे और हम अपना हिंदी सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। देखिए मैं एज ए डेमो ये आपको भर के दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप अच्छे प्रकार से अपना भरेंगे। यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करेंगे, हमारा ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे 10th और 12th के आपके जो मार्कशीट है उसको यहाँ पे अपलोड कर लेने हैं, वो सारी चीजें डिटेल्स यहाँ पे भर लेनी है, ठीक है। 10th लेवल का जो स्कूल था उसका नाम भरना है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है, ठीक है, हाई स्कूल आपका जो भी होगा, ठीक है, उसको यूज कर लेना है, गवर्नमेंट हाई स्कूल। उसके बाद जो है कि आप अपना 12th का भर लेंगे, पहले एक को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये किस यूनिवर्सिटी का है, तो बिहार बोर्ड का है, ठीक है। पासिंग स्टेटस पास है हम, ठीक है। पासिंग ईयर क्या है हमारा, तो पासिंग ईयर जो भी हमारा होगा उसको हम भर लेंगे। इसके बाद जो है कि परसेंटेज में आएगा कि सीजीपीए में मार्क्स ऑब्टेन किया कितना हुआ था,
तो आपका जो इतना भी मार्क्स ऑब्टेन हुआ होगा, ठीक है, उतना आपको यहाँ पे टोटल मार्क्स भरेंगे तो आपका खुद यहाँ पे जो है कि आपका परसेंटेज ले लेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ISC 10+2 का स्कूल, ठीक है, इसका नाम भरना है यहाँ पे, ठीक है, इसको आप भरेंगे। जो भी आपके कॉलेज का नाम होगा वही आपको भरना है, ठीक है। और उसको भरने के बाद, अच्छा देखिए, आप अगर यूपी बोर्ड से किया है तो यहाँ पे आप अदर भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपीयरिंग या पास आउट है तो आप जो है कि जो भी होंगे उसको भर देंगे। अगर आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश से होंगे, ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश से किया है तो उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड भर लेंगे, ठीक है। अपीयरिंग में अगर आए तो आप अपीयरिंग, नहीं तो अगर आप पास आउट हैं तो आप पास आउट भरेंगे और सारे डिटेल्स जो आपका 10th था वैसे ही भरना है, ठीक है। सबमिट एंड कंटिन्यू करेंगे। अब ये पूछ रहा है कि आप एक बार चेक कर लो कि जो चीजें आपने भरा है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। देखिए, बहुत ही इजी वे में मैं आपको बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। और दोस्तों, अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ के जरूर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐप का लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप MCQ सीरीज भी देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही रिलेटेबल रहने वाला है, ठीक है। अगर आपने अपना सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो कैसे, किस बेस पे क्वेश्चंस आएंगे, वो सारी चीजें उसमें दी गई हैं, तो उसको जो है कि आप जरूर एक बार जाके देखें, ठीक है। अब देखिए, प्रोसीड टू पेमेंट पूछ रहे हैं, डायरेक्ट प्रोसीड टू पेमेंट की तरफ जाएंगे और आपका जो है कि पेमेंट हो जाएगा। 1000 रुपीज पेमेंट है, अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग पेमेंट है, ठीक है। और यहां से आपको अपने पेमेंट को करना है, ठीक है। समझ गए होंगे आपके अपने फॉर्म को कैसे कैसे भरना है, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। ये तो ये जो था आपका ओवरऑल BCEC का फॉर्म कैसे भरना था, ठीक है, ये सारी चीजें थी। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कंप्लीट होगा आप उसे डाउनलोड करके रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहता है डाउनलोड करना, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी दोस्तों जो आपको इंपॉर्टेंट रहने वाली थी इस BCEC के रजिस्ट्रेशन में। इस BCEC के जो है कि आपके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में कुछ इस प्रकार से करना था दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इस फॉर्म को भरना था आपको, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक BCEC की तैयारी में नहीं लगे हुए हैं तो आप जो है कि ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 25 तारीख से आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। और ये लास्ट बैच रहने वाला है बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना की तरफ से। दूसरी चीजें, अगर आप MCQ सीरीज चाहते हैं और मोस्टली एग्रीकल्चर वाले बच्चे जिनको जो है कि MCQ के फॉर्म में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन नहीं मिलता है, वो लोग जरूर खासकर ध्यान देंगे कि आपको जो है कि यहाँ पे 600+ जो है कि ओनली एग्रीकल्चर से क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि मोस्ट रिलेटेबल रहेंगे आपके एग्जाम से, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।